Okay, very good. So please switch on the cameras first and you guys can unmute till we have the briefing. Please guys switch on the cameras. Okay, चलो फटाफट प्लीज गाइस स्विच ऑन द कैमरा सो वी कैन गो अहेड विद द सेशन। हम सेशन स्टार्ट कर सकें उसके लिए प्लीज वीडियोस ऑन कर लो। कोई भी काम कर रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू वांट टू हैव मोर ऑफ नॉलेज विद दी सेशन, अगर आप ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे जरूरत है आपको जानने की, और जब तक मैं नहीं जान पाऊंगी तब तक मैं आपकी उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाऊंगी। दैट व्हाई यू आर ज्वाइनिंग दिस सेशन फॉर योर सेल्फ पर्पस, आर यू इनटू अ कॉस्मेटिक मेकिंग, दैट्स व्हाई, और यू हैव अ इशू for that particular reason you are here. So I want to know more such of the things to give you a correct knowledge. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप नहीं भी ऑन करोगे, बट फिर मैं बोलती चली जाऊंगी और वो ऑफ, वो जो ऑनलाइन वाला फील होता है ना फिर वही आप ले पाओगे। Okay, so you can tell me the purpose of joining with your name, with your experience, if you have done anything related to cosmetic making. So पहले हम वो डिस्कस करते हैं, कौन बताएगा? आमना जी। Hello, ma'am. I've done one session with you earlier also. That was lotion and creams. So I have benefited from that because I'm making only for myself and my family. हम्म। So I wanted to join this hair care session because, as you can see, I'm having lots of hair issues, as in very thinning hair. Me and my daughter, we both are having almost similar issues. I don't know why, regarding hair fall and all. So that's why I'm joining for my personal only. I'm not a like a formulator or anything. It is Started, just for, have you started anything in the cosmetic mixing for commercial purpose, no, no. just for your own use, right? Yeah, yeah. Okay, very good. So we will learn more of such things with the natural things only. हम इस सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सारी चीजें बहुत नेचुरल होंगी, तो ये आपके बाकी कॉस्मेटिक मेकिंग से बहुत डिफरेंट होगा। बाकी लोगों से मैं बात तब करूंगी जब आप अपने कैमराज ऑन कर लोगे, और अगर आप मुझसे कोई क्वेरी कुछ भी पूछना चाहते हो ना, तो आई कांट हेल्प यू आउट टिल द टाइम यू आर नॉट स्विचिंग ऑन योर कैमरा, ठीक है? I hope now it's clear, right? सो बेसिकली बहुत मैं नेचुरोपैथ हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ। अपने अपने ब्रांड्स लोगों ने लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले हैं, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो एक चीज आपके लिए स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है? आप उसके अंदर फॉर्मुलेशंस के अंदर और चीजों के अंदर चेंज कर सकते हो बाय गेनिंग द नॉलेज, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कि मैंने आपको खाना बनाना सिखाया कि इसके अंदर चीनी डलेगी 2 चम्मच। अगर आप 2 चम्मच मैंने आपको बोला है कि जब आप 3 लोगों के लिए बनाओगे, तो ऐसा तो है नहीं आप हमेशा 3 लोगों के लिए बनाओगे, ठीक है?
तो यू मस्ट बी आर मेकिंग फॉर अ 6 people, यू मस्ट बी आर मेकिंग फॉर अ 8 people। तो वो चीज आपके एक्सपीरियंस से आएगी। वो 3 चम्मच हर क्वांटिटी के लिए फिक्स नहीं है, और वो 3 चम्मच हर लोगों के लिए फिक्स नहीं है। मे बी समवन फेसिंग अ शुगर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी को ज्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता, किसी को ज्यादा मीठा अच्छा लगता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, पर्सन की चॉइस पे और पर्सन की प्रॉब्लम पे चॉइस करता है कि उनको कैसा पसंद है और उनको क्या प्रॉब्लम है। तो सेम लाइक अ हेयर प्रॉब्लम, यहाँ पे सिर्फ हम बालों की बात करने वाले हैं। नथिंग रिलेटेड टू योर स्किन, नथिंग रिलेटेड टू योर बॉडी। सब कुछ बालों के बारे में होगा, और बहुत सेशन से और कॉस्मेटिक मेकिंग सेशन से बहुत डिफरेंट होगा। बिकॉज एनी हाउ वी डू एड केमिकल्स, ठीक है, वो चाहे नेचुरल केमिकल्स हो चाहे वो सिंथेटिक केमिकल्स हो, बट हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर डलते हैं। ठीक है, खाना हम जब आज केमिकल फ्री नहीं खा सकते तो कॉस्मेटिक कैसे बना लेंगे, ठीक है। सब्जियां नहीं उगा सकते तो कॉस्मेटिक में भी डलता है। द डिफरेंस इज विच इज अ गुड वर्जन ऑफ केमिकल एंड डोंट हैव अ साइड इफेक्ट, जिसको हम नेचुरल केमिकल बोलते हैं। बट हेयर स्टाइलिश सेशन में आप जो भी पढ़ोगे सब कुछ नेचुरल होगा। ये पूरा सेशन इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन 4 major things. First one is your herbs, second is your कैरियर ऑयल, थर्ड इज योर एसेंशियल ऑयल। ठीक है, इस तरीके से ये सेशन चलेगा। 4 चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। पहला है हर्ब, देन योर कैरियर ऑयल, देन योर एसेंशियल ऑयल, एंड लास्टली योर नट बटर्स। ठीक है, बटर्स। अब इस सेशन में जो मेन चीजें हम बनाएंगे वो बन जाएंगी हमारी हर्ब्स को जानने के बाद, एसेंशियल ऑयल को जानने के बाद, और कैरियर ऑयल को जानने के बाद। लेकिन बटर्स मैं आपको क्यों बताऊंगी, क्योंकि आफ्टर द सेशन आई विल गिव यू अ रेसिपी फॉर पैक एंड योर कंडीशनर एज वेल। तो जब आप कंडीशनर और पैक बनाओगे तो बटर्स की नॉलेज से आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि कौन सा बटर आपके क्लाइंट के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा बटर आपको कौन सी प्रॉपर्टीज देता है, और कौन सी प्रॉपर्टीज किस क्लाइंट के साथ सुटेबल रहेंगी। या फिर अगर आप शैम्पू बना रहे हो, उसी प्रॉपर्टी का आप कंडीशनर भी बनाना चाहते हो, तो आपको समझ आएगा कि ठीक है, ये ऐसा आप शैम्पू बना है तो इन्हीं चीजों को यूज करके मुझे कंडीशनर बनाना है। फॉर्मुलेशन सेम रहेगा, जो चीजें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो बस चेंज हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे मैंगो बटर यूज होगा, कहीं पे पिस्ताचियो बटर यूज होगा, कहीं पे ऑलिव ऑयल यूज होगा, तो कहीं पे फिगारो ऑयल यूज होगा। तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स में चेंज रहेगा, परसेंटेज क्वांटिटी विल बी सेम फॉर एवरीथिंग। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड। थ्योरी और जो डेमो सेशन है वो हम साथ साथ लेके चलेंगे। बीच में कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस आई कंप्लीट द टॉपिक आई विल डेफिनेटली सी योर डाउट एंड देन वी विल let you know the how we can do that particular thing, correct? Okay, so let's go ahead with the demo, presentation part। एक एक करके सारी चीज पढ़ते हैं। इन चारों चीजों की थ्योरी पढ़नी है, और इन चारों चीजों को लेके ही हमें बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। एक और चीज, ठीक है, डेडिकेशन ऑफ योर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द थिंग्स। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ 4 दिन और आपको सारी चीजें समझा सकती हूँ। अब वो करना ना करना डेफिनेटली आप पे डिपेंड, ठीक है। तो मैं एडवाइस करूंगी, इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट, तो प्लीज जो होमवर्क दूं वो प्लीज 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 कर लेना। तो इट विल गेन योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल सी दैट हाउ इट कम्स आउट। ठीक है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं उस चीज के, वो आपको पता चलेंगे। एंड जो भी हम बना रहे हैं टोटली नेचुरल एंड वेरी 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 इफेक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इजी सॉल्यूशन है। चाहे वो रीग्रोथ हो बालों की, चाहे वो बाल्डनेस हो, चाहे वो थिकनेस हो, चाहे वो स्प्लिट एंड्स हो। बट जो पढ़ा रही हूँ वो रिवाइज भी करना है, और जो होमवर्क दे रही हूँ वो करके भी आना। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन नाउ। I hope the screen is visible to everyone. Is it or not? Okay, so welcome you guys in the family of a Derma Science. It's 4 day session how to make natural and herbal hair care products. ठीक है, only we are talking about the hair care products in the session, and that is totally natural. Hope you all enjoy this journey with me. तो मुझे उम्मीद है ये जर्नी आपकी अच्छी रहेगी।
Just give me. Okay, so first we will see the basic things, common chemicals in hair care products. So what are these chemical basically? These are the chemicals which are mainly available in the market product. ये वो chemical हैं जो हमें market में हेयर वाले प्रोडक्ट्स के अंदर डले हुए मिलते हैं, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ देम, हम इनमें से किसी को भी यूज नहीं करने वाले हैं. इट्स जस्ट दैट कि मार्केट में क्या क्या केमिकल डाले जाते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर. दैट इज सल्फेट, फॉर्मल्डिहाइड, parabens, polyethylene glycol, sodium chloride, synthetic fragrances. Okay, so these are the chemicals mainly market people do add for different reasons. For an example, सल्फेट डाला जाता है झाग बनाने के लिए और क्लींजिंग प्रॉपर्टी के लिए. यानी कि जब हम शैम्पू बनाते हैं तो शैम्पू में हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक झाग, ठीक है. सो इट्स totally a myth that more of foam is means a more good of shampoo फॉर्मुलेशन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा झाग बनेगा तो आपका शैम्पू ज्यादा अच्छा है. इज जस्ट अ मिथ, ठीक है. अच्छे शैम्पू के अंदर झाग बहुत कम होता है बिकॉज केमिकल के थ्रू ही झाग बनाया जाता है जिसे हम सल्फेट कहते हैं, वो हम कम से कम डालते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं डालने वाले. ओके, सेकेंड थिंग, द क्लींजिंग प्रॉपर्टी. शैम्पू हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बेसिकली अपने बालों को क्लीन करने के लिए. तो जो फेस वॉश काम करता है वही हमारा शैम्पू काम करता है. फेस वॉश इज फॉर द स्किन एंड शैम्पू इज फॉर योर हेयर. तो क्लीन करने के काम ही आ रहा है, इसीलिए मार्केट में सल्फेट डाला जाता है जो कि केमिकल है. या फॉर एन एग्जांपल पैराबेन. तो पैराबेन इज योर प्रिजर्वेटिव. सो पैराबेन डाला जाता है ताकि आपका प्रोडक्ट खराब ना हो, आप बेचते हो तो सालों साल चले. बट ड्यूरिंग द सेशन आई विल लेट यू नो विच प्रोडक्ट विल सस्टेन हाउ लॉन्ग विदाउट प्रिजर्वेटिव. यहाँ पे हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, लेकिन जो जो प्रोडक्ट हम बनाना सीखेंगे वो सिखाते टाइम मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट बिना प्रिजर्वेटिव डाले कितना लंबा चल सकता है, ठीक. जैसे कि सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस. तो मार्केट में खुशबू के लिए सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस डाली जाती हैं. सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, यहाँ पे सिंथेटिक वर्ड आ गया, इट मींस इट्स नॉट नेचुरल. तो सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस भी केमिकल होते हैं जो ज्यादा डालने से या फिर ज्यादा उपयोग करने से उसका आपके नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपके इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट आ सकता है. तो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस हम यहाँ पे कैसे कलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी. हम यहाँ पे सिंथेटिक फ्रेग्रेंस का यूज नहीं करेंगे, नेचुरल तरीके से कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स में खुशबू डालेंगे वो देखेंगे. तो इनमें से हम कुछ भी नहीं डालने वाले हैं क्योंकि ये केमिकल्स हैं, ये मार्केट वाले लोग डालते हैं, ठीक. चलो नेक्स्ट, natural hair care products. So this session is fully covered with all these products. तो एक एक करके समझा देती हूँ. Herbal hair teas. Second, infused herbal vinegar hair rinse. So both are related to each other. First thing, herbal hair teas and infused herbal vinegar hair rinse tea. The first one is totally prepared with water. The second one we will prepare it with हर्बल विनेगर. जो विनेगर आपका एप्पल साइडर विनेगर नॉर्मली मार्केट में मिलता है उसके थ्रू हम बनाएंगे. द पर्पस टू मेक अ हेयर रिंस टी इज टू क्लींस और रिंस द शैम्पू एंड कंडीशनर instead of your water. So if you have a dandruff, you can make a hair rinse tea for the dandruff purpose. If you have a hair fall, so you can make a hair rinse tea for hair fall purpose. If you have like thinning of hair, so you can make a hair rinse tea for a thinning purpose, and you can use it instead of water to rinse out your shampoo and conditioner. तो हम किस चीज के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे? हेयर रिंस टी जो हम पहला वाला बना रहे हैं वो हम पानी के साथ बनाएंगे, और जो दूसरा वाला बना रहे हैं वो हम विनेगर के साथ बनाएंगे, जो नॉर्मली एप्पल साइडर विनेगर हमें मार्केट में मिल जाता है, ठीक है. दोनों का क्या पर्पस होता है? शैम्पू या कंडीशनर को वॉश करने का पर्पस होता है.
जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप हेयर डेंसिटी बना रहे हो उसे आप बना सकते हो, और शैम्पू कंडीशनर को वॉश करने के लिए उसे यूज कर सकते हो, ताकि चाहे आपका डेंड्रफ हो, चाहे आपका थिनिंग हो, चाहे आपका बालनेस हो, चाहे आपका हेयर फॉल हो, सब चीजों को सॉर्ट कर सके। ठीक है, टिल नाउ इफ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज लीव इट इन अ चैट बॉक्स। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज लीव इट इन अ चैट बॉक्स। ज्योति जी, एनी डाउट? ओके, सो इट्स डन राइट, टिल नाउ इट्स वेरी मच क्लियर। अभी तक क्लियर है सबको? आई एम ऑडिबल और नॉट? एटलीस्ट यू कैन रिप्लाई दिस थिंग। ओके, सो आई थिंक आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू गाइस। ठीक है, ओके, सो these two things are little bit same, the preparation is same, but it makes a difference in your sustainability, and also uh, which impact in a better way। ठीक है, तो ये दोनों एक ही तरीके से बनती हैं, लेकिन दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि जो लंबा चलने वाला है और कुछ बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए चलने वाला है। मतलब हम इसमें प्रिजर्वेटिव कोई भी नहीं डालने वाले, बिना प्रिजर्वेटिव के ये कितना कितना टाइम चलेगा वो मैं आपको बनाते टाइम समझाऊं। ठीक है, now next we have third, we are going to make a hair oil and pre-poo. So basically hair oil and pre-poo is like a same thing for the nourishment of your hair। जिस भी पर्पस के लिए आप हेयर ऑयल बना रहे हो उसी पर्पस के लिए आप प्री-पू बनाओगे। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम ये सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर डेंड्रफ, फॉर थिनिंग, फॉर योर हेयर रीग्रोथ, फॉर योर बाल्डनेस, फॉर योर ड्राई हेयर्स, फॉर योर ऑयली हेयर्स, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज के लिए बनाएंगे। बट हेयर ऑयल is a common way people are using, and Prepu is the advanced formulation which gives us the result very quickly। ठीक है, तो हेयर ऑयल और प्रीपू का काम सेम है कि आपकी बालियों को नरिशमेंट देना, साथ साथ जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप उसे बना रहे हो उसको रिजॉल्व करना। लेकिन प्रीपू एक एडवांस फॉर्मुलेशन है जो हमें हेयर ऑयल से भी ज्यादा जल्दी रिजल्ट दे देता है। ठीक, next we have a herbal scalp treatment। so नाम से it is very much clear that it is herbal, natural। scalp, it means it is specifically for your scalp purpose, आपके scalp के लिए है। there is two kinds of problem we do face, one is because of your scalp and one is because of your hairs। ठीक है, so split ends हमारे बालों में होता है, हमारे scalp में नहीं होता। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है स्प्लिट एंड्स, ये स्कैल्प ट्रीटमेंट में काउंट नहीं होगी। ठीक है, स्कैल्प ट्रीटमेंट मतलब स्कैल्प की वजह से या फिर स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम हो उस चीज का सॉल्यूशन हम देखेंगे हर्बल स्कैल्प ट्रीटमेंट। ठीक है, हेयर एंड स्कैल्प शुगर स्क्रब। सो एक स्क्रब बनाना सीखेंगे for same as like of our skin, we need to exfoliate our skin once in a 7 days or in a 15 days, which is mandate to remove the dead skin cells। हमारी स्किन पे भी हमें एक्सफोलिएशन करना चाहिए, चाहे वो हफ्ते में एक बार हो या 15 दिन में एक बार हो। सेम वैसे ही उसी तरीके से हमें बालों के स्कैल्प के में भी स्क्रबिंग करनी चाहिए, ताकि वहां से भी डेड स्किन सेल्स निकले, रिमूव हो, और हमारी हेयर की रीग्रोथ और अच्छे से हो। ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बी राइट बैक।
Okay, guys, sorry for interruption. We are back. Then we have a beach sea salt spray. What is this? So like our Livon, है ना, हम जो हेयर वॉश के बाद सिरम्स यूज करते हैं या फिर हेयर ऑयल यूज करते हैं या फिर बेसिकली हेयर सिरम्स दे आर, सो इट वर्क सेम लाइक दैट वे. वो हम किस लिए यूज करते हैं? दैट इज फॉर अवर आफ्टर वॉश, इफ वी वांट टू कंडीशन अवर हेयर, ताकि बहुत मेंटेन्ड रखे रहे, फ्रिजी ना दिखे, उड़े उड़े ना दिखे. तो फॉर दैट वी डू अप्लाई अ सिरम, स्ट्रीक्स का हो, लिवॉन का हो, लिवॉन सिरम, स्ट्रीक सिरम. तो ये सिरम्स हम नहाने के बाद, शैम्पू करने के बाद लगाते हैं. और कहाँ लगाते हैं? ओनली इन दी लेंथ ऑफ दी हेयर, ठीक है. स्कैल्प पे नहीं लगाया जाता और यहाँ तक फेस पे भी नहीं लगाया जाता है. तो जस्ट इट्स जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पर्पस ऑफ बीच सी सॉल्ट स्प्रे. जो बनाएंगे हम वो सेम वही काम करेगा. इन द लास्ट वी आर गोइंग टू मेक अ नेचुरल शैम्पू. So once again, I'm repeating, it's a natural shampoo. Natural shampoo doesn't contain a lot of foam. Natural shampoos के अंदर बहुत सारी झाग नहीं होती है. And the second thing, that it will not in a creamy texture. It comes in a very liquid texture. ठीक है, liquid texture का होता है. Reason being, जो क्रीमी टेक्सचर क्रिएट करने के लिए भी हमें केमिकल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हम इस सेशन में नहीं करने वाले. बट दिस शैम्पू वर्क्स वेरी वेल टू क्लीन योर हेयर. एंड सेकेंडली, इट वर्क्स वेरी वेल टू गिव यू अ problem solving effect. It will resolve your problems very well, and after that it is very easy to use. Yes, it will not create a lot of foam. तो ये जो शैम्पू है मार्केट जैसा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होते हैं. ये टोटली लिक्विड बेस्ड होगा, हर्बल होगा, हर्ब्स के थ्रू बनाया जाएगा. लेकिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन मैं बोलूंगी कि नेचुरल शैम्पू रहेगा, क्योंकि इसे हम हर्ब्स के थ्रू ही बनाने वाले हैं. So all these products we are going to make. Apart from this, the recipe of mask and your conditioner will be given complimentary. तो nut butters जब पढ़ाऊं तो अच्छे से पढ़ना, so you can do the customization. ठीक है? Okay. Now let's go ahead. How to use this course. So first, the course provided detailed information on herbs of hair care, essential oils for hair care, carrier oils for hair care, nut butters for hair care. ये चारों चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. चारों के बारे में हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे और साथ साथ ये प्रोडक्ट्स हम कस्टमाइज करेंगे. एंड लास्टली द डेमोन्स्ट्रेशंस एज वेल, जो भी अभी मैंने आपको बताया. नॉर्मल हेयर टी, विनेगर हेयर टी, हेयर ऑयल, ट्रीपू, scalp treatment, beach sea salt spray, and your herbal shampoo we are going. Next, so let's start with the very basics. So ये जो चार चीजें हैं, चार में से आज सिर्फ हम एक पढ़ेंगे, सिर्फ एक. और आज आपको कोई डेमो भी नहीं करना, क्योंकि कल मैं करूंगी तब मैं होमवर्क दूंगी. तो आज आपका एक ही होमवर्क रहेगा कि रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देखना है, सुनना है, समझना है. तभी ज्यादा कस्टमाइजेशन कर पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में समझ पाओगे कि कब क्या यूज करना है. सो सबसे पहले तो हम हर्ब्स की बात कर रहे हैं. व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स होता क्या है? तो हर्ब्स जनरली रेफर टू द लीफी, ग्रीन और फ्लावरिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट, either fresh or dried. While spices are usually dried and produced from other parts of the plants, including seeds, bark, roots and fruit. तो herbs क्या होता है? पेड़ का हरा हिस्सा, यानी कि पत्ते, या फिर फ्लावर. जैसे रोज प्लांट है तो रोज, जो आप गुलाब का जो फूल है वो आपका हर्ब है. जो गुलाब के फूल में हरी पत्तियां हैं वो आपका हर्ब है. अगर ऐसे ही कोई डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, उसका आप कोई भी पार्ट लेते हो, चाहे वो आप फ्रेश लो, चाहे वो आप ड्राई लो. ठीक है? फ्रेश और ड्राई मतलब फ्रेश तुरंत तोड़ना, और ड्राई मतलब तोड़ के जब हम उसे सुखा लेते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइड फॉर्म. ड्राइड
ये नहीं कि सुखा लिया, पूरी तरीके से सुखाना होता है। इसका मतलब उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है निकल जाना चाहिए, वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए, उसके अंदर वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसे हम ड्राइड बोलते हैं। तो दोनों ही फॉर्म में आप ले सकते हो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, फ्रेश भी ले सकते हो और सुखा के ड्राइड फॉर्म में भी ले सकते हो, और किसी भी प्लांट के ले सकते हो, किसी भी फूल, किसी भी पत्ते को हम हर्ब कहते हैं, ठीक है। तो चाहे वो सीड्स हो, चाहे वो उनके बीज हो, उसको भी हम हर्ब्स कहेंगे, चाहे वो उनके रूट्स हो, उसको भी हम हर्ब्स कहेंगे। तो प्लांट के किसी भी पार्ट को हम हर्ब कहते हैं, चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो ड्राई, ठीक है। तो ये होता है हर्ब्स। हर्ब्स ही मोस्टली आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, ठीक है। हर्ब्स ही आप, इफ यू वांट टू मेक योर ओन नोट यू कैन डू दैट। अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो बना लो, आपको ज्यादा पता है कि आपको कैसे समझ आने वाला है, ठीक है। सो हर्ब्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट हेयर, डिफरेंट डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की, ठीक है। सो अब बात आती है, ठीक है समझ गए, हर्ब्स मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट हो गया। लेकिन अब अगर हमें डेंड्रफ के लिए बनाना है तो हमें कौन से प्लांट का हर्ब लेना है, ठीक है। वो प्लांट का हर्ब आप डाल दोगे अपना प्रोडक्ट बनाते टाइम, चाहे शैम्पू बनाते टाइम, चाहे ऑयल बनाते टाइम, चाहे हेयर टी बनाने टाइम, तो वो आपका डेंड्रफ के लिए काम करेगा, अगर आपने डेंड्रफ वाले को, ठीक है। अगर कोई हर्ब मुझे उसकी प्रॉपर्टी है कि ये बालों को बहुत जल्दी बढ़ाता है, और अगर वही वाला हर्ब मैं अपने हेयर टी में डाल दूं, ऑयल में डाल दूं, तो वो मेरे बालों को बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो दिस इन दिस काइंड वे वी नीड टू कस्टमाइज दी प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड, एसेंशियल ऑयल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। An essential oil is a natural product extracted from a single plant species. Not all plants produce essential oils, and in the plants that do, the essential oil may be found in the roots, stems, leaves, flower or fruits. ठीक है, तो अब हम समझते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी से समझाती हूँ। तो बॉडी के अंदर पानी और तेल से हमारी बॉडी बनी है, ठीक है। मोर ऑफ योर वाटर एंड लेस ऑफ योर ऑयल, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर तेल भी है और पानी भी है। पानी ज्यादा मात्रा में है, तेल कम मात्रा में है। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में तेल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो क्या होता है, ड्राइनेस आने लगती है ना। अगर हमारी बॉडी को अच्छा खासा ऑयल नहीं मिलता है तो हमारी स्किन पे ड्राइनेस आने लग जाती है। इससे प्रूफ होता है कि हमारी स्किन को ऑयल भी चाहिए और पानी भी चाहिए। सेम पेड़, जो प्लांट्स हैं, they also do have water and oil together into themselves. प्लांट के अंदर भी पानी और तेल दोनों ही होता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो तेल होता है, एक्सट्रैक्ट करके जो निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल ऑयल, ठीक है। अगेन वो प्लांट के किसी भी पार्ट से निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रूट से निकाले, स्टेम से निकाले, लीव से निकाले, फ्रूट से निकाले, फ्लावर से निकाले, उस तेल को हम बोलते हैं एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला इंग्रेडिएंट होता है। सिर्फ वो आपके चेहरे और आपकी बॉडी जो बाहर से दिख रही है उसके लिए काम नहीं करता, आपकी डिजीजेस के लिए भी काम करता है, ठीक है। या सिर्फ आपके बालों में मदद नहीं करेगा, सिर्फ आपके चेहरे में मदद नहीं करेगा, सिर्फ आपकी बॉडी में मदद नहीं करेगा, बल्कि अगर आपको थायराइड है, अगर आपको शुगर है, अगर आपको कैंसर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर स्ट्रेस्ड रहते हैं, या पीरियड्स में प्रॉब्लम है, या मोनोपॉज में प्रॉब्लम है, हर तरीके से एसेंशियल ऑयल हमें हेल्प करता है। इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। बट हम यहाँ पे वो सब नहीं पढ़ रहे हैं। तो एसेंशियल ऑयल को हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने बालों की प्रॉब्लम के लिए, ठीक। तो वो तेल कहीं से भी निकाला जा सकता है, फूल से भी निकाला जा सकता है, उसकी जड़ों से भी निकाला जा सकता है, उसके पत्तियों से भी निकाला जा सकता है। उसे निकाल देते हैं तो उसका नाम हम एसेंशियल ऑयल रख देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने रोज प्लांट से निकाला, उसका नाम होगा रोज एसेंशियल ऑयल, ठीक है। अगर हमने उसको चंदन के पेड़ से निकाला तो उसका नाम होगा सैंडलवुड ऑयल, ठीक है। तो इन दिस वे वी डू गेट अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एसेंशियल
ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड, कैरियर ऑयल्स। अब कैरियर ऑयल्स क्या होते हैं? कैरियर ऑयल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स से मिलते हैं हमें। कैरियर ऑयल ऑल्सो नोन एज बेस ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, इनको हम बेस ऑयल भी बोलते हैं और वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं। इज यूज टू डाइल्यूट एसेंशियल ऑयल एंड एब्सोल्यूट बिफोर दे आर अप्लाइड टू द स्किन इन मसाज एंड अरोमा थेरेपी। तो बेसिकली इन्हें कैरियर ऑयल क्या बोला जाता है या फिर बेस ऑयल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैरियर ऑयल के अंदर ही एसेंशियल ऑयल को हमें मिला के लगाना होता है। अगर कैरियर ऑयल नहीं होते तो एसेंशियल ऑयल को हम नहीं लगा सकते थे। एसेंशियल ऑयल को हम डायरेक्टली अपनी स्किन, अपने हेयर, अपने स्कैल्प, अपनी बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते। उन्हें अप्लाई करने के लिए हमें पहले उन्हें कैरियर ऑयल में यानी कि बेस, ठीक है, बेस के अंदर मिलाना जरूरी है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू हैव शाही पनीर, तो आप सिर्फ पनीर पनीर खा के शाही पनीर वाला फीलिंग ले सकते हो? नहीं ले सकते। उसके लिए हमारा बेस यानी कि ग्रेवी होनी इंपॉर्टेंट है। तो सेम लाइक हेयर, कैरियर एसेंशियल ऑयल को अगर आपको इस्तेमाल करना है, उसके बेनिफिट्स आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए उसका बेस यानी कि कैरियर ऑयल होना जरूरी है, उसी में मिला के आप लगा सकते हैं। इसीलिए कैरियर ऑयल को बेस ऑयल भी कहा जाता है। और कैरियर ऑयल के अपने फायदे भी होते हैं, ठीक है, तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। लास्ट वी हैव अ नट बटर्स। तो जो ऊपर के तीन चीजें हमने पढ़ी, हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल्स और कैरियर ऑयल्स, ये तीनों से हम ये सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बट नट बटर्स से हम कंडीशनर और मास्क बना सकते हैं। सो नट बटर्स होते क्या है? A nut butter is a spreadable foodstuff made by grinding nuts into a paste. The result has a high fat content and can spread like true butter but is otherwise unrelated. Okay, so nut butters जो हैं वो nuts से निकलता है, यानी कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे निकाला जाता है। उनको ग्राइंड कर करके जब वो बिल्कुल अपना तेल छोड़ देते हैं तो वो बटर बन जाता है। वो बहुत फैटी कंटेंट होता है, लेकिन हम उसे खाने तो वाले नहीं है। ये वाले ऑयल को हम इसको अपने हेयर कंडीशनर के अंदर, अपने स्पा के अंदर यूज करेंगे। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है बटर्स की तरह। और यही कारण है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छी खासी मात्रा में ऑयल होता है और उनको ग्राइंड कर करके जब बटर बनाया जाता है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नरिशमेंट होता है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई यू गो फॉर द स्पास, ठीक है। तो वो बेसिकली उस उनके अंदर भी बटर्स को ऐड किया जाता है, जिसको लगाने के बाद आप तुरंत अपने बालों को बहुत ही स्मूथ फील करते हो, सिल्की फील करते हो, ठीक है। वैसे आपके बाल ड्राई हैं, एक बार आपने स्पा कराया और आपके बाल बहुत हेल्दी से लगने लगते हैं आपको, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ नरिशमेंट। जैसे जैसे आप उसको वॉश करते जाओगे शैम्पू से, वो अपना नरिशमेंट फिर से कम करता है, ठीक है। So this is all about the things. If you guys have any query till here, please raise your hands or leave it in a chat box. तो ये चारों चीजें हम पढ़ने वाले हैं ड्यूरिंग द सेशन इन थ्योरी पार्ट। ये सब हम थ्योरी में पढ़ेंगे और क्या बनाएंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कुछ भी बनाते टाइम वो क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हम उसे बना रहे हैं, या फिर ये जो थ्योरी पार्ट है इसमें कुछ ना समझ आया हो कि नट बटर्स कैसे बनते हैं, कैसे हर्ब्स बनते हैं, कैसे एसेंशियल ऑयल बनते हैं, नेचुरल है कि नहीं है। तो पहला मैंने आपको बताया हर्ब्स, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट उसे हम हर्ब बोलते हैं, मतलब नेचुरल है, ठीक है। एसेंशियल ऑयल मैंने आपको क्या बताया? एसेंशियल ऑयल मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लांट के पार्ट से जब तेल निकाला जाता है उसे हम एसेंशियल ऑयल बोलते हैं, मतलब दोबारा से प्लांट से निकाल रहे हैं, मतलब नेचुरल है। थर्ड मैंने आपको बताया कैरियर ऑयल, दैट वी गेट इट फ्रॉम अ वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स से मेनली हमें कैरियर ऑयल्स मिलते हैं, तो वो भी नेचुरल है क्योंकि वेजिटेबल इज द सोर्स। एंड लास्टली नट बटर्स, तो उनके लिए नट सोर्स है यानी कि ड्राई फ्रूट सोर्स है, सो वो भी नेचुरल है। इन्हीं चारों नेचुरल चीजों को लेके हम अपने सारे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव भी केमिकल यूज नहीं करेंगे, फ्रेग्रेंस भी केमिकल यूज नहीं करेंगे। फ्रेग्रेंस के लिए मैं ऑप्शंस बता दूंगी एंड प्रिजर्वेटिव के लिए मैं आपको बता दूंगी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं कितना चलने वाला है। और अगर आपको प्रिजर्वेटिव डालना है तो आप डाल के उसको लंबा भी चला सकते हो, दैट इज टोटली ऑन योर। इज इट क्लियर टिल हियर? प्लीज लेट मी नो, then only I will proceed ahead.
I guess it's done. चलो फिर let's go ahead. आज हम सिर्फ हर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं. Now take your pen and notebook to make your own notes. अब मैं आपको बताऊंगी कि किन किन बालों के लिए कौन कौन सा हर्ब यूज करना चाहिए. बट उससे पहले मुझे ये बताओ, द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इज इट क्लियर फॉर ऑल और नॉट? क्या वो सबको समझ आ रहा है या नहीं? अदरवाइज मैं बोलती जाऊंगी और आपके सर से निकलता जाए. ठीक है? एंड आई डोंट लाइक दीज काइंड. नो वन इन इंटरेस्टेड. ठीक है, मैं अपना कार्यक्रम चालू रखती हूँ फिर. ठीक है, चलो. सो नाउ व्हाट विल वी विल डू, वी विल लर्न ओनली हर्ब्स टुडे. सिर्फ और सिर्फ आज हम हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. और मैं आपको बताऊंगी कि किस हेयर टाइप के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा हर्ब हमें इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है? तो इन दी प्रेजेंटेशन देयर आर जस्ट अ नेम. उनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताती जाऊंगी, तो आप लिखते जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू क्लियर दैट one single herb can be beneficial for multiple problems and for different hair textures as well. ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर कोई एक हर्ब की बात करती हूँ, जैसे कि भृंगराज की मैंने बात कर ली, तो भृंगराज जो पाउडर आता है उसके अंदर प्रॉपर्टी है मेरे बालों को बढ़ाने की. ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है उसके अलावा वो कोई काम नहीं करता, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ जिनके बाल ड्राई होते हैं उनको बढ़ाता है. ठीक है? ऐसा नहीं है. वो ऑयली वालों को भी बढ़ा सकता है और आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में भी काम आ सकता है. तो जो बता रही हूँ वो अच्छे से लिख लेना और आज सेशन के बाद पढ़ लेना, तभी वो काम आएगा, नहीं तो नहीं. ठीक है? तो लेट्स मूव अहेड विद द हर्ब सेक्शन. So first we have herbs for natural hair care. So one by one we will see that how herbs are helpful. Before that we have some guidelines for herbs because वो natural होते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके अंदर की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो वी नीड टू रिमेम्बर दैट मेडिसिनल हर्ब्स आर पावरफुल मेडिसिन. रिसर्च दी हर्ब्स बिफोर यूज टू इंश्योर दे आर राइट फॉर यू. ओके? मेडिसिनल हर्ब्स में बहुत ज्यादा पावर होती है, तो आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए उनको यूज करना. ठीक है? और उससे भी इम्पोर्टेंट है जब आप उसको हेल्थ पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, यानी कि इनटेक के लिए यूज कर रहे हो तब. और हम यहाँ पे इनटेक के लिए नहीं, एक्सटर्नली अपने हेयर के लिए इस्तेमाल करने वाले. ऑलवेज चेक विद योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी मेडिसिनल हर्ब. तो मेडिसिनल हर्ब मतलब अगेन कि जब आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी किसी डिजीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं, इनटेक करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. बट हम वो नहीं करें. रिसर्च डोसेज सेफ्टी गाइडलाइंस बिफोर स्टार्टिंग टू यूज मेडिसिनल हर्ब्स. तो इनकी डोसेज, इनकी परसेंटेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो बताई जाए उसके हिसाब से ही लीजिए. ऑलवेज कीप मेडिसिनल हर्ब्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के पास ये हर्ब्स ना रखें. Always consult your doctor first if you are pregnant before using any medicinal herbs. Okay. So if you are making anything with the help of herbs, so always take care that you are not conceiving. If you are, so like consult your doctor because every situation is different, every case is different. तो इसमें उस टाइम पे क्या आपकी सिचुएशन है वो डॉक्टर ही बता सकता है. अगर वो आपको ओके बोलता है तो आप इन चीजों से उस टाइम पे बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं. दूसरी चीज, अगर आप हर्ब से कुछ भी बना रहे हैं तो मेक श्योर यू विल, ये कमर्शियल पर्पस के लिए बता रहे हैं, तो मेक श्योर इफ यू आर सेलिंग एनी ऑफ योर प्रोडक्ट विच डू हैव अ हर्ब्स, लेबल इट विद दैट ingredient name. अगर आप बेच रहे हो
उसमें जो आप स्टिकर लगाओगे, लेबल करोगे, वहां पे मेंशन जरूर करना कि इसके अंदर कौन सा हर्ब एडेड है, ताकि अगर वो कंसीव कर रही है तो फिर वो उनकी ड्यूटी है कि उनको नहीं यूज करना, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कौन खरीद रहा है। ठीक है, तो आप अपना प्रोडक्ट को अच्छे से लेबल करोगे, जो उसमें डाला है वो बताओगे, उसके बाद यूज करना ना करना आपके क्लाइंट की चॉइस है, उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम। Now we have a herbs for normal hair. Now what is normal? What is normal? Normal is something which is not very dry, which is not very oily. उसको हम normal बोलते हैं। But ऐसा नहीं है कि normal hairs में problems नहीं है। Normal hair में जो main problem होती है सबसे बड़ी, वो होती है maintenance. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द हेयर। आप अगर बालों को इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा रखना चाहते हैं तो आप उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान दोगे डेफिनेटली। ठीक है, तो नॉर्मल हेयर जिन जिन के हैं, मतलब ज्यादा ऑयली भी नहीं है, ड्राई भी नहीं है, वो ये सारे हर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ फिक्स्ड रूल। ठीक है, मैंने बोला 3 चम्मच शुगर डालो तो जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे जो 5 हर्ब्स मैंने आपको बताए हैं वो इसलिए बताए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे 500 लिख नहीं सकती। ठीक है, तो बहुत सारे हर्ब्स जो हैं नॉर्मल हेयर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अगर आप इसमें सीरियसली इंटरेस्टेड हो। ठीक है, नहीं तो जो मैं आपको बता रही हूँ उतने से आपका अपने लिए काम चल जाएगा, लेकिन जब आप कमर्शियल बनाओगे, बेचने के लिए बनाओगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, तो तब आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अब ये 5 हर्ब्स हम नॉर्मल हेयर के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी खुद की प्रॉपर्टी क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो इफ यू वांट टू मेक अ नोट्स फॉर दैट यू कैन मेक। सबसे पहले है कैलेंडुला, दैट हाइड्रेट्स योर ड्राई स्कैल्प एंड इंक्रीज कोलेजन। कैलेंडुला कैसे काम करता है? आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है। स्कैल्प हाइड्रेट रखने का मतलब अभी मैंने बताया था, इफ इफ आपकी बॉडी से ऑयल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है। ठीक है, और वैसे ही अगर हमारी स्किन में से पानी कम हो जाता है या फिर हम पानी कम पीते हैं, पानी तो हम सभी कम पीते हैं, लेकिन जो बहुत कम पीता है वो डिहाइड्रेशन होती है बॉडी में। ठीक है, डिहाइड्रेशन वर्ड सबने सुना होगा। तो अगर आप कैलेंडुला हर्ब को अपने प्रोडक्ट के अंदर डालते हो तो वो आपके स्कैल्प को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, पानी की कमी नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से होगी। अगर स्कैल्प में पानी नहीं है तो क्या होगा? खुश्की हो जाएगी। ठीक है, हो जाती है लाइक अ डेंड्रफ आई कैन से। ठीक, so if you are facing that kind of issue you can add calendula into your product making. अब अगर आप इस प्रॉपर्टी को अपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर डालना चाहते हो तो कैलेंडुला को डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल हेयर वाला ही हो। ठीक है, प्रॉपर्टी अलग है। अब इसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रेट करता है, तो किसी भी तरीके के बाल हो ये हाइड्रेट करेगा। ठीक, लेकिन हमें हमेशा अच्छे से फॉर्मुलेशन रेडी करना होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है जब आप मार्केट में चले जाते हो अपने एक्सपेंस को कम करने के लिए, कि हमें ऐसा हर्ब चूज करना होता है जो हमारे हेयर टाइप पे भी जाए और हमारी हेयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने नॉलेजेबल हो, क्या आपके पास ऐसा कोई हर्ब आप जानते हो जो हमारे हाइड्रेशन को भी कम करते और अगर आपका बाल ऑयली है तो ऑयली ऑयली हेयर पे भी सुटेबल। ठीक है, सो ये आपकी प्रॉब्लम पे तो काम कर देगा बट आपके ऑयली टेक्सचर को नहीं बदल पाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल हेयर काम आता है, मेंटेनेंस के लिए काम आता है। ओके, सेकेंड वी हैव अ लेवेंडर। So lavender gives the hair growth, stimulates the scalp and stop itchiness. What does it mean?
लेवेंडर आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, जिनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो नॉर्मल हेयर वाले लोग हैं। मैंने क्या कहा, ऐसा जरूरी नहीं है नॉर्मल हेयर वालों को प्रॉब्लम ना हो। तो अगर कोई नॉर्मल हेयर वाला है जिसकी हेयर ना ड्राई है ना ऑयली है, लेकिन उनके बाल नहीं बढ़ रहे, तो क्या होगा, आप लेवेंडर को इस्तेमाल करो, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में बढ़ेगा। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हेयर फॉलिकल्स में ग्रोथ अच्छे से होती है। ठीक है, सो ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने हेल्दी हेयर्स चाहते हो तो। समटाइम्स व्हाट हैपन, you say that there is a hair growth but it's not a healthy hair growth। ठीक है, बाल टूट बहुत जल्दी जाता है। सो अगेन अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्टिमुलेशन अच्छा होगा, so the growth will be healthy of course, and apart from this it stops itchiness। so basically this is a different problem। ऐसा नहीं है कि किसी को लगाने से ही आपको itchiness हो या इरिटेशन हो। समटाइम्स स्कैल्प में ड्राइनेस की वजह से या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से भी खुजली होती है, इरिटेशन होती है, इचीनेस होती है, जैसे चींटी सी काट रही है। तो उस कंडीशन में भी आप लेवेंडर को डाल के अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू द बेसिक ऑफ द थ्योरी सो दैट यू कैन कस्टमाइज योर प्रोडक्ट। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो हर्ब्स की नॉलेज है, जिससे कि जिन प्रॉब्लम्स के लिए आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपना हर्ब चूज कर सको। ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूंगी डेमो से हेयर टीज का, और फिर हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। थर्ड वी हैव अ हॉर्स टेल। थर्ड हर्ब जो है वो है हॉर्स टेल। हॉर्स टेल की प्रॉपर्टी होती है कि ये हेयर फॉल में काम करता है, हेयर डेंसिटी में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग और मेंटेन्ड बनाता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप के क्लाइंट के बाल या आपके बाल नॉर्मल हेयर हैं, ना ज्यादा ऑयली ना ज्यादा ड्राई, तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो आती है मेंटेनेंस। ठीक है, तो अगर आप बालों का मेंटेनेंस चाहते हो तो आप बिना सोचे समझे हॉर्स तेल का इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब जिस टेक्सचर के अभी आपके बाल हैं उसी तरीके से रहें, कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना है। उसके अलावा अगर आप अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज नहीं होता तो बाल होते हैं वो हेल्दी नहीं ग्रो होते। तो अगर आप हेल्दी चाहते हो और स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो कि जल्दी ना टूटे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हॉर्स तेल का इस्तेमाल करोगे। और हेयर फॉल हो रहा है तब भी आप हॉर्स तेल का इस्तेमाल। ठीक है, हर्ब्स भूल मत जाना क्या होते हैं। हर्ब्स प्लांट के किसी भी पार्ट को बोलते हैं, चाहे आप उसका पाउडर बना लो, फ्रेश इस्तेमाल कर लो या ड्राई इस्तेमाल कर लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव rosemary। The property of rosemary is to stimulate hair growth and works on premature gray। रोजमेरी आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्रीमेच्योर ग्रे में हेल्प करेगा, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। तो जहां पे बात आ जाती है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की, वहां पे हमारी हेयर ग्रोथ डेफिनेटली होगी। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर ग्रे में हेल्प करता है, यानी कि जिनके बाल बहुत जल्दी ग्रे होने लगते हैं। तो जो बाल हमारे ग्रे हो गए हैं उनको हम ठीक नहीं कर सकते। द ओनली ऑप्शन इज कलर, चाहे वो नेचुरल कलर हो या सिंथेटिक। ठीक है, हर्ब्स के थ्रू भी आप कलर बना सकते हो, मार्केट के केमिकल वाले भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो अब और ज्यादा मेरे बाल ग्रे ना हो, तो आप अपने रोजमेरी का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। ठीक, अब जिनके बाल नॉर्मल हेयर होंगे, हो सकता है उन्हें ग्रे हेयर हो ही ना, तो आप नॉर्मल स्टेज पे ही रोजमेरी का इस्तेमाल करके शैम्पू बनाओ, हेयर ऑयल बनाओ, टीज बनाओ, रिंस बनाओ, जिससे कि आपको कभी हेयर ग्रे प्रॉब्लम हो। ठीक है, मेच्योर ग्रे की मैं बात कर रही हूँ, एज के साथ होगा, बट एज से पहले अगर
प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहते हो, लाइक नाउअडेज इन 20 इवन वी आर फेसिंग अ ग्रे हेयर प्रॉब्लम, 20s की एज में भी हमें हेयर ग्रे प्रॉब्लम होती है। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो इन दैट केस यू कैन यूज अ रोज, ठीक है। लास्ट वी हैव अ सेज. Sage is basically for the healthy hair. It balanced your hair and moisturized your. So normal hair के लिए again balanced hair texture important है कि कहीं वो ऑयली ना हो जाए ज्यादा किसी चीज को इस्तेमाल करने की वजह से, या ऑयल की कमी होने की वजह से ड्राई ना हो जाए, हेल्दी रहे। ये काम होता है हमारा सेज हर्ब। एक बार सारा रिपीट कर रही हूँ, कैलेंड्यूला हमारे स्कैल्प में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें खुश्की नहीं होती, डैंड्रफ नहीं होता, ड्राइनेस नहीं होती, पपड़ी नहीं जमती। बच्चों के स्कैल्प पे देखा है बहुत जल्दी पपड़ी जम जाती है, राइट? तो उस केस में भी आप कैलेंड्यूला हर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवेंडर हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इचीनेस को कम करता है, यानी कि इरिटेशन को, टिंगलिंग फीलिंग हो रही है, चींटी काटने जैसी फीलिंग हो रही है, खुजली करने की फीलिंग हो रही है, उन सब को। हॉर्स टेल हेयर फॉल को रिजॉल्व करेगा, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और मेंटेन करेगा। रोजमेरी आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता ही है, ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है, साथ साथ प्री मैच्योर ग्रे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। लास्टली वी हैव अ सेज. तो सेज हमारे हेल्दी हेयर, बालों को हेल्दी करता है, मॉइस्चराइज रखता है और बैलेंस रखता है कि वो ना ज्यादा ऑयली हो ना ज्यादा ड्राई। इज इट क्लियर टिल हियर गाइस with everyone? The section for the normal hair? Yes, no? What about others? आजकल तो फ्री में कोई कुछ भी नहीं देता, आपने 700 रुपए दिए हैं और आप कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। ओके, चलो। तो सेकेंड हेयर टेक्सचर रहेगा हमारा, दिस इज फॉर द नॉर्मल हेयर। ये नॉर्मल हेयर टेक्सचर के लिए था कि कभी भी अगर मेंटेनेंस चाहिए तो इन पांचों में से कोई भी यूज कर लो, ऐसी प्रॉपर्टीज वाले चाहिए तो पांचों में से यूज कर लो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेयर कैटेगरी, दैट इज फॉर ड्राई हेयर एंड स्कैल्प। अगर आपके बाल ड्राई हैं या फिर आपके स्कैल्प ड्राई है, ठीक है। मैंने बताया अभी आपको, बाल और स्कैल्प दो अलग चीज होती हैं, दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, ठीक है। जो चीज स्कैल्प से रिलेटेड है उसका ट्रीटमेंट हमें स्कैल्प में करना पड़ेगा, और जो चीज बालों का प्रॉब्लम है उसका इलाज हमें बालों पे करना, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है, चाहे वो बाल हो चाहे वो स्कैल्प हो। अगर आपका वो ड्राई है तो आप इनमें से कोई भी हर्ब इस्तेमाल कर सकते हो। बर्ड रॉक रूट है, ओट स्ट्रॉ है, कैमोमाइल है, एल्डर फ्लावर्स है, लिकरिश, ठीक है। तो बर्ड रॉक से स्टार्ट करते हैं। ग्रेट फॉर स्किन एज वेल, नरिश योर स्कैल्प। सो वैसे आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा हर्ब है बर्ड रॉक रूट, बट क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बालों की बात कर रहे हैं तो ये आपके बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्कैल्प में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब जिनके बाल ड्राई होंगे उनको क्या चाहिए, नरिशमेंट ही तो चाहिए। रूखे बालों को क्या चाहिए होगा, रूखे स्कैल्प को क्या चाहिए होगा, नरिशमेंट चाहिए होगा। नरिशमेंट मिल जाएगा तो वो हेल्दी हो जाएंगे। तो बर्ड रॉक रूट उन्हें नरिशमेंट ही प्रोवाइड करता है, उनको उनकी जो ड्राई कंडीशन है उसको रिजॉल्व करता है, ठीक। सेकेंड वी हैव अ ओट स्ट्रॉ, मॉइस्चराइज करता है, मेंटेन रखता है, हेल्दी बैलेंस। फॉर डेंड्रफ इट इज आल्सो ग्रेट, ठीक है। सो मॉइस्चराइज रखता है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल हु हैव अ ड्राई और ड्राई हेयर और ड्राई स्कैल्प, जिनके बाल और स्कैल्प जो है ड्राई है उनको मॉइस्चराइज करेगा।
और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डैंड्रफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको डैंड्रफ प्रॉब्लम है तो आप ओट स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके भी बाल ड्राई हैं और डैंड्रफ है तो बहुत ही अच्छा सुटेबल रहेगा कि आप ओट स्ट्रॉ का इस्तेमाल करो। अगर आपके बाल ऑयली हैं और आपको ऐसा कोई हर्ब पता है जो ऑयली हेयर्स और साथ साथ डैंड्रफ में काम करते हैं तो और भी अच्छा है। नहीं पता है तो आप वहां पर भी ओट स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन वी हैव अ कैमोमाइल। कैमोमाइल हमारी मदद करता है बालों को टूटने से, स्टॉप्स ब्रेकेज। बीच में से जो बाल टूट जाते हैं, स्टॉप्स ब्रेकेज। कैमोमाइल do have a property to stops break. Then we have a elderflower. तो इनके अंदर हाईली एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, क्लीन ड्राई इरिटेटेड स्कैल्प। तो बेसिकली एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी हमें कब यूज करते हैं, ताकि हमें कोई जलन ना हो, कभी हमें कोई कट मार्क्स ना हो, हम आईब्रो थ्रेडिंग कराते हैं तब हमें एस्ट्रिंजेंट लगाया जाता है ताकि कोई भी वहां पे रिएक्शन ना हो जिसकी वजह से दाने ना निकले। तो बेसिकली एल्डरफ्लावर क्या करेगा, आपके जो ड्राई इरिटेटेड स्कैल्प है यानी कि इचीनेस है, वो हमने नॉर्मल सेक्शन में भी पढ़ा। ठीक है, नॉर्मल सेक्शन में अगर आपको इचीनेस ड्राइनेस ऐसी कुछ फील हो रही है, टिंगलिंग फीलिंग, तो वहां पे अलग हर्ब था। यहाँ पे अगर आपके बाल ड्राई हैं और आपको इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, चींटी काटने जैसा लग रहा है, तो आप यहाँ पे एल्डरफ्लावर का इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी हो। लास्ट वी हैव अ लिकरिश रूट। लिकरिश रूट ड्राई हेयर्स को भी रिजॉल्व करता है, मेंटेन करता है, बैलेंस्ड करता है, साथ ही साथ आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प। तो जब आपको हेयर ग्रोथ चाहिए नॉर्मल हेयर्स के लिए तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, और जब आपको हेयर ग्रोथ चाहिए ड्राई हेयर्स के लिए तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे बाल ड्राई हैं और मुझे हेयर ग्रोथ नहीं है तो क्या करोगे आप, लिकरिश रूट दोगे, तब आप नॉर्मल हेयर वाला नहीं दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक रूट से मल्टीपल बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, वो मेरे ड्राई हेयर्स पे भी काम करेगा, मेंटेन रखेगा, और साथ ही साथ मेरे हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। ठीक, दिस इज द स्मार्ट वे टू मेक अ फॉर्मुलेशन। ठीक है, देन वी हैव अ कैटेगरी ऑफ ऑयली हेयर्स। तो ऑयली हेयर्स के लिए हमें हमेशा एस्ट्रिंजेंट वाले थोड़े इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि लेमन, पेपरमेंट, अगेन लेमन बाम, विच हेजल बार्क, रोजमेरी। ठीक है, तो रोजमेरी आपने पहले भी देखा था नॉर्मल हेयर के लिए, अब रोजमेरी आप ऑयली हेयर्स के लिए भी देखिए। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था एक हर्ब जरूरी नहीं है एक ही हेयर टाइप के लिए अच्छा हो, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, तो आपको मिसमैच करके भी आप अपना फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। ठीक है, सो ऑयली हेयर्स के लिए सबसे पहले लेमन ग्रास। तो सारे देखोगे तो आपको यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज वाले ही मिलेंगे। लेमन ग्रास माइल्ड एस्ट्रिंजेंट होता है और इसके अंदर रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टीज होती है। देखो ये पांचों ही ऑयली हेयर में काम करने वाले हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास में रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि कभी आपका हल्का सा सर भारी होता है, कभी बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा पेन सा आपको फील होता है, बहुत एनर्जेटिक आप फील नहीं करते हो बिकॉज ऑफ हेडेक काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तब अगर आप लेमन ग्रास के थ्रू बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे एट दैट टाइम यू विल फील रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश्ड। ठीक है, आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करोगे। पेपरमिंट प्रोवाइड्स कूलिंग प्रोसेस। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार कि हम ऑयल लगाते हैं बट हमें अच्छा नहीं फील होता है, सूद नहीं फील होता है, ऐसा लगता है और भारी पना आ गया हमारे सर पे आफ्टर ऑयल भी। सो इन दैट केस यू कैन यूज अ पेपरमेंट और कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे हमारी स्किन को पूरे दिन के काम के बाद 8 घंटे की नींद जरूरी है और उसके साथ साथ स्किन केयर जरूरी है, वैसे ही हमारे बालों को भी सारा दिन डस्ट, पॉल्यूशन और तरह तरह की मोड़ ओड़ के रबर बैंड पहन के हेयर स्टाइल बना के कभी कभार उसको भी थोड़ी सी रेस्ट मोड वाली सिचुएशन
देनी होती है, जो हम पेपरमिंट से उन्हें दे सकते हैं कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अगेन ठंडक पहुंचाना, रिलैक्सिंग फील करना, यू कैन गो फॉर द पेपर। नेक्स्ट वी हैव अ लेमन बाम। तो ये भी एक माइल्ड एस्ट्रिंजेंट है। रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड वर्क ऑन द प्रॉब्लम फॉर ऑयली हेयर। तो ये आपको दो तरीके से काम करेगा। देखो, अगर आपके ऑयली हेयर हैं तो आप क्या चाहोगे कि जो मेरे बालों में ज्यादा ऑयल बन रहा है वो रिड्यूस हो जाए, तो लेमन बाम वही काम करता है। रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, जो आपके बालों में ऑयल बन रहा है उसको कम करता है। साथ ही साथ ये जो ऑयली बाल होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अगर आपके बाल ऑयली हैं तो डस्ट, इम्प्योरिटीज बहुत जल्दी आपके बाल कैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प में हमें इरिटेशन होने लगती है, जिसकी वजह से अगर आपका सेंसिटिव स्कैल्प है तो रेड भी होने लगता है या फिर डेंड्रफ होने लगता है। तो उस केसेस में आप क्या करोगे, लेमन बाम का इस्तेमाल करोगे। तो पहले हमारे पास दूसरा ऑप्शन था डेंड्रफ के लिए, यहाँ पे हमारे पास लेमन बाम का ऑप्शन है फॉर डेंड्रफ। ठीक है, विच हेजल, ये क्या प्रॉपर्टीज है? तो ये डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड सर्कुलेशन को एंड ब्रेकेज को रोकता है। पहले भी मैंने आपको एक हर्ब बताया था ब्रेकेज के लिए। यहाँ पे जो ब्रेकेज स्टॉप करेगा, अगर आपके बाल ऑयली हेयर टेक्सचर के हैं तो आप विच हेजल बाम का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन जहाँ बढ़ेगा वहां पे हेल्दी हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ और हेल्दी हेयर ग्रोथ में डिफरेंस। ठीक, हेल्दी बाल चाहिए तो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करो। लास्ट वी हैव अ रोजमेरी। तो रोजमेरी वहां जिस तरीके से काम कर रहा था, जरूरी नहीं है यहाँ पे भी उसी तरीके से काम करे। स्पेसिफिकली ये जो है ऑयली बालों के लिए ही है। शाइन प्रोवाइड करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, और बहुत अच्छा हर्ब है जो हमें मल्टीपल बेनिफिट। ठीक है, तो हेयर ग्रोथ चाहिए आपको यहाँ पे, तो गो फॉर द रोज। इज इट क्लियर टिल नाउ गाइस? We have done with the normal hair texture, oily hair texture, and dry hair texture. At the last day, the fourth day, I will take a test as well. तो नहीं समझ आ रहा तो दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, और कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा कल पूछ लेना, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ आए और किस तरीके से कस्टमाइजेशन चाहिए होता है बालों में, वो मैं लास्ट फोर्थ डे में, जब हमारा मोस्ट प्रोबेबली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, ठीक है? कि आप कस्टमाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्लियर टिल हेयर गाइस? डन विद द नॉर्मल हेयर, ऑयली हेयर, ड्राई हेयर्स? यस, नो? चलो, this is the hair types. Now I will tell you about the colors, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा कलर्स भी बना सको, ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। ठीक है, कलर इस सेशन का पार्ट नहीं है, ये कलर जो हमने जो भी पढ़ा वही है, बट किस तरीके से आप कलर्स बना सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज भी बनाती हूँ। उससे पहले मुझे बस 2 मिनट
Okay, now we have herbs for blonde highlights. It means these all 5 colors will give you a blonde effect if you apply this into your hairs. But few things I want to clear. First, that not single herb will give you a color. एक सिंगल हर्ब से कलर कभी नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे कि कैलेंड्यूला हमने नॉर्मल हेयर के लिए इस्तेमाल किया, तो सिर्फ कैलेंड्यूला डालने से कोई हमारे बाल रंग बिरंगे नहीं हो जाएंगे, ब्लॉन्ड नहीं हो जाएंगे, वो सिर्फ अपने प्रॉपर्टीज का इफेक्ट देंगे। या फिर हम कैमोमाइल जैसे कि यूज कर रहे थे अपने ड्राई स्किन के लिए, ड्राई हेयर्स के लिए, तो कैमोमाइल डालने से भी कोई कलर नहीं आने वाला है, लेमन से भी। जब हम एक ही कलर वाले बहुत सारे कलर्स को मिक्स करके 8 to 10 कलर्स को मिक्स करके पाउडर बनाते हैं, तब हमें वो कलर देता है, ठीक है। तो एज फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 लिखे हैं, ब्लॉन्ड हाइलाइट्स देते हैं। तो आप और ढूंढोगे जो ब्लॉन्ड हाइलाइट्स देने वाले हर्ब्स हैं, उन सबको पाउडर बना के जब मिक्स करोगे तब वो आपको कलर देता है, ठीक है। नाउ दे आर गिविंग यू अ ब्लॉन्ड हाइलाइट्स, बट इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़ लेते हैं। कैलेंड्यूला जो है हमारा ऑरेंज कलर देता है, मैरीगोल्ड टाइप से दिखता है हमको, ऑरेंजिश इफेक्ट देता है हमारे बालों में, हाईलाइट्स, ठीक है। कैमोमाइल सेम, जो कैलेंड्यूला कलर देता है सेम कैमोमाइल ही कलर देता है। तो ऐसे ही हमें और 5-6 ढूंढने हैं जो सेम कलर दें और उनको मिक्स करने पे हमारा कलर आएगा। ऐसा नहीं कि 1-2 डाल दी और लगा लिया बालों को कलर दे देगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। कमिंग टू द थर्ड वन, लेमन। लेमन कलर देता नहीं है, लेमन कलर को कट करता है। लेकिन अगर आप लेमन को कलर देने वाले हर्ब के साथ मिलाओगे तो वो उन कलर को और स्ट्रॉन्ग और शाइनी करता है। मेरी बात को समझना, जैसे कि आपने सोचा कि लेमन लगाते हैं कलर के लिए, तो जैसे ही आप लेमन पाउडर लगाओगे या किसी भी तरीके से लेमन लगाओगे, वो आपका जो बालों में कलर होगा उनको भी निकाल देगा। अगर आप इसको इंडिविजुअली यूज करोगे, के लिए यूज करोगे, लेकिन अगर आप ब्लॉन्ड हाइलाइट्स के लिए 5-6 डाल रहे हो हर्ब्स और उसके साथ साथ आप लेमन भी डाल देते हो, तो उससे लेमन से जो कलर आएगा वो बालों में शाइन भी लाएगा और आपके जो कलर है वो भी बहुत हाईलाइटेड होगा, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल होगा, बहुत अच्छा कलर लगेगा, डल कलर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ डेंडेलियन। सो ए नेचुरल है, चीप फ्लावर, सस्ता, बहुत इजीली हमें मिल जाता है। गिव नाइस ब्राइट गोल्डन हाई, तो ये भी हमें गोल्डन दे रहा है। कैलेंड्यूला भी ऑरेंज टाइप दे रहा है, कैमोमाइल भी ऑरेंज टाइप दे रहा है, लेमन को एनहांस कर रहा है। रूबब रूट यूज्ड एज अ हेयर रिंग्स, मतलब हम इसे हेयर रिंग्स में भी डाल सकते हैं। हनी बेस हाईलाइट नॉट गिव्स दी ब्लॉन्ड हाईलाइट्स कंप्लीटली, तो ये हमें पूरा ब्लॉन्ड वाला नहीं देता, हनी का जैसा कलर होता है उस टाइप से रूबब रूट हमें कलर देता है, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉन्ड हाईलाइट चाहिए, इन सबको मिला सकते हो और भी हर्ब्स को मिला सकते हो, 8-10 इक्वल प्रोपोर्शन में आप उनका ले लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए। लेमन डालोगे तो वो एनहांस हो जाएंगे। फिर अगर आपको उसको और इम्पैक्टफुल बनाना है, लाइक बहुत लंबे समय तक चलाना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं है तो मैं भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लूंगी उन सब चीजों को बताने के लिए, तो यहाँ पे जो चीज है उनको हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, कलर देने के लिए हमें 7 से 8, 9, 10 कलर्स हर्ब्स चाहिए होते हैं, उनको मिला के अप्लाई जब हम करते हैं एज अ पैक, तब हमें वो सिंगल कलर मिलता है। उसको स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल करने के लिए हम लेमन भी उसमें डाल सकते हैं, अकेले लेमन से कलर हट जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू वांट अ रेड हाइलाइट्स, अगर आपको रेड हाइलाइट्स चाहिए, ठीक है, तो अब आप कौन कौन से ले सकते हो। अब पहले तो पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि सब रेड 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 है, तो ए यहाँ पे 6 हैं, आप ऐसे और भी लेके मिक्स
मैच करके कलर क्रिएट कर सकते हो। और ये नेचुरल तरीका है, ठीक है, ये एक नेचुरल तरीका है, केमिकल इसके अंदर नहीं है। सो इट्स ऑल्सो नॉट गिविंग यू एनी डैमेज टू योर हेयर, आपके बालों में कोई डैमेज क्रिएट नहीं करेगा। फर्स्ट वन वी हैव अ रेड फ्लावर, इट एड्स रेड कलर, कैन बी एड इन हेयर रिंग्स, ये जो है रेड कलर हमें देता है और रिंग्स में भी हम डाल सकते हैं। सेकंड हिना के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, ये रेड कलर के हाइलाइट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। रेड हिबिस्कस फ्लावर, तो इसके अंदर एक अपनी प्रॉपर्टी भी है कि ये टेंगल्स से फाइट करता है। रेड कलर तो देता ही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट उसके साथ साथ टेंगल फ्री करता है। जो हमारे बालों में टेंगल्स हो जाते हैं, उलझ जाते हैं बाल, उसको ये रिलीफ देता है। तो आप रेड हिबिस्कस फ्लावर को अपने शैम्पू के अंदर, अपने प्रीपू के, शुगर स्कैल्प, जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो जहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है, उसके अंदर डाल सकते हो, ताकि अगर आपको ये टैंगल वाली प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व हो जाए। उसके अलावा वी हैव अ रोज हिप, तो अगेन इट इज गोइंग टू गिव अस अ रेड कलर। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बालों को स्ट्रेंथ भी देता है और स्ट्रेट लुक भी देता है। तो ये मत सोचना कि स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग वाला आपका बाल स्ट्रेट हो जाएगा। एक जो स्ट्रेट लुक होता है, बाल उड़े उड़े नहीं होते हैं, फ्लफी जो आप बाल कहते हो, उस तरीके से ये आपको स्ट्रेट लुक दे देता है। अगर बहुत ही ज्यादा करली है, उसके साथ साथ आपके बालों की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द रोज हिप। नाउ कमिंग टू द रेड रोज पेटल्स, ये आपके बालों में शाइन भर देता है, ब्राइट लगते हैं आपके बाल। और जैसे कि आपने ये सारे कलर, ये सारे हर्ब्स लिए, उनका पाउडर बनाया, उनका पैक आपने सेल किया, किसी में मिला के आपने लगाया, उसके बाद जब रेड कलर आपको मिला तो ब्लॉन्ड में हम क्या डाल रहे थे, लेमन डाल रहे थे, जिससे वो इनहेंस हो जाता है, इम्पैक्टफुल होता है, ब्राइट दिखता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। वैसे ही यहाँ पे रेड वाले कैटेगरी में रेड रोज पेटल्स डालते हो तो वो शाइन भी प्रोवाइड करता है, ब्राइट दिखता है, ठीक है। लास्टली वी हैव अ कैलेंडुला, तो कैलेंडुला अभी अभी हमने ब्लॉन्ड में भी पढ़ा था और कैलेंडुला हम रेड में भी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऑरेंज और रेड का मिक्सचर वाला कलर हमें देता है, ठीक है। तो इसको अगर रेड वालों के साथ मिक्स कर दोगे तो वो उसके एनहांसमेंट में चला जाएगा, और इसको ब्लॉन्ड वालों में मिक्स कर दोगे तो ब्लॉन्ड एनहांसमेंट में चला जाएगा। बेसिकली डिपेंड ये करता है कि आपने कितने ज्यादा हर्ब्स लिए हैं एक ही कलर को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका फोकस है रेड हाईलाइट, तो रेड हाईलाइट वाले आप 7-8 ले लो। उसके बाद आप चाहे उसमें शाइन के लिए इंग्रेडिएंट डाल दो, चाहे आप कैलेंडुला डाल दो, फिर वो वही कलर देगा, बट बहुत इनहेंसमेंट के साथ देगा, बहुत खूबसूरती के साथ देगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ब्लॉन्ड एंड रेड कलर। नाउ कमिंग टू द डार्क कलर, अगर आपको डार्क चाहिए, जैसे कि कॉफिश टाइप या फिर ब्राउन आप लोग कहते हो, तो यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपको डार्क कलर्स देते हैं। ब्लैक टी, ठीक है, ब्लैक वॉलनट, कम्फ्रे रूट्स एंड लीव्स, सेज, इंडिगो, तो सेज हमने वहां भी पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज थी उनके अंदर, बट यहाँ पे हाइलाइट्स करने हैं हमें डार्क। उसके अलावा इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेट मी नो। द फर्स्ट वन ब्लैक टी, ब्लैक टी आपको प्री मिच्योर ग्रे से बचाता है और आपके हेयर लॉस को भी कम करता है। तो जिनको हेयर लॉस हो रहे हैं वो सिर्फ ब्लैक टी का इस्तेमाल करके भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कितने भी हर्ब्स डाल सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को डार्क हाइलाइट्स भी करने हैं और साथ ही साथ मेरे हेयर लॉस भी हो रहा है, तो ठीक है, कलर ही बना लो, ब्लैक टी तो डला हुआ है। बट आपको लगता है मुझे डार्क हाइलाइट्स नहीं करने हैं, बट मुझे हेयर लॉस पे वर्क करना है, तो आप हेयर रिंस टी बना लो, तो आप ऑयल बना लो इस तरीके का, या फिर शैम्पू बना लो इस तरीके का, तो आपके जो हेयर लॉस है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगी। Now we have a black walnuts. तो ब्लैक वॉलनट्स भी आपको डेफिनेटली डार्क कलर प्रोवाइड करेंगे, बट इसके साथ साथ ब्लैक वॉलनट ऑयली हेयर्स के लिए अच्छा होता है, ठीक है। जो ज्यादा ऑयल बन रहा है उसको रिड्यूस करता है। कम्फ्रे रूट्स एंड लीव्स, तो बेसिकली डिटॉक्सिफाई हर्ब है ये, हाइलाइट्स प्रोवाइड करता है,
शिमर टू योर हेयर, मतलब शिमर इज अगेन अ शाइन काइंड ऑफ थिंग, ये आपको वो प्रोवाइड करेगा। सेज डार्क हाईलाइट्स देता है शाइन और कलर को ब्राइट इम्पैक्ट देता है। तो हर किसी में मैं आपको कलर को ब्राइट दिखाने का, शाइन प्रोवाइड कराने का भी एक एक इंग्रेडिएंट ऐड करके बता रही हूँ, ठीक है। तो वो सेज का काम है, ये आपको ब्राइट, शाइन और इनहेंसमेंट देगा आपके कलर। क्योंकि आप कलर जब भी लगाते हो वो बहुत डल दिखता है, जैसे कि मैट लुक, तो वो बालों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर जब अब वो ब्राइट शाइनी लगता है तो वो दिखता भी बहुत अच्छे से है और बाल भी हेल्दी दिखते हैं उसकी वजह से, ठीक है। लास्ट वी हैव अ इंडिगो हेयर। तो इंडिगो अपने में तो मैं आपको बताऊंगी कि एक डाई की तरह काम करता है, यानी कि आपने इंडिगो लिया, इंडिगो हर्ब ली, पाउडर लिया उसका और बालों में लगा लिया, तो क्या होगा, आपके बाल पर्पल हो जाएंगे। जैसे कि हम चुन्नी दुपट्टे सूट डाई कराते हैं तो क्या होता है, वो उस कलर में डालते हैं और वो वैसा का वैसा हो जाता है। तो इंडिगो एक डाई की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन इंडिगो और हिना मिलकर बहुत अच्छा कलर बनाते हैं। तो बट कैसे, इन दोनों को मिलाना नहीं है, आप पहले हिना का इस्तेमाल करें अपने बालों पे, ठीक है, जिससे कि आपको रेड कलर मिलेगा। और उसके बाद लाइक मॉर्निंग में अगर आप हिना यूज कर रहे हैं तो इवनिंग में इंडिगो करें, या फिर एक दिन आप हिना करें और दूसरे दिन इंडिगो करें। पहले आपको हिना करना है, उसके बाद आप इंडिगो लगाओगे हिना वाले बालों में, तो आपको बहुत ही खूबसूरत कलर मिलेगा, शाइन ब्राइटनेस के साथ मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी डार्क। Okay, now we have some of the more herbs which gives the shine. तो अभी तक हमने बात किया कि नॉर्मल हेयर है तो क्या हो जाएगा, ड्राई हेयर है तो क्या करेंगे, ऑयली हेयर है तो क्या करेंगे, ब्लॉन्ड हाईलाइट क्या करेंगे, रेड चाहिए क्या करेंगे, डार्क चाहिए क्या करेंगे। अब बात आती है शाइन, जिसकी वजह से पूरी मोस्ट ऑफ दी 50% ऑफ जनता इज वरी कि बालों में शाइन नहीं है, बालों में शाइन नहीं है बिकॉज ऑफ केमिकल, मोर यूजर ऑफ केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे सीवीड है, शिकाकाई है, हॉर्स टेल है, बेसिल है, एलोवेरा है, कर सकते हो। तो बेसिकली ये इन्हीं नामों से जाने जाते हैं, बेसिल को तुलसी बोलते हैं, बाकी आपको इसी नाम से ही हर्ब्स मिलेंगे नर्सरी, ठीक है, या फिर ऑनलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, या फिर हर्बल हर्ब डीलर्स के पास भी मिल जाते हैं, कुछ हमारे पास भी मिल जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, आपके पास नियर कोई नर्सरी है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो बेसिकली दीज ऑल आर गिविंग अस दी शाइन। सबसे पहला यहाँ पे सीवीड है हमारा, तो सीवीड क्या करेगा, गिव्स मॉइस्चर एंड गिव्स शाइन टू योर हेयर। तो बेसिकली हम शाइन के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी हमें शाइन देने वाले हैं, लेकिन सीवीड हमें मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि मतलब पानी की कमी पूरी, मॉइस्चराइजेस भी करता है, यानी कि ड्राई नहीं होने देता है हमारी स्किन को, ओ सॉरी बालों को और स्कैल्प को। शिकाकाई की मैं बात करूं तो इट वर्क्स एज क्लींजर, नेचुरल कंडीशनर, वर्क्स ऑन हेयर फॉलिकल्स। तो देखो अब ये ना बात आपके दिमाग को आप इतना खोल सकते हो, इतना क्वेश्चन पूछ सकते हो, इतना डीप जा सकते हो। अब हॉट सेल में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि इसके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, तो क्लींजिंग प्रॉपर्टी तो आप चाहिए होती है शैम्पू के अंदर चाहिए, है ना, क्योंकि बाल साफ करने, क्लीन कर रहे हैं। तो हॉट स्टील एक अच्छी चॉइस होगी अगर आप शैम्पू के अंदर डाल दो, क्योंकि इसके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी है और साथ ही साथ ये आपके बालों को शाइन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा एक नेचुरल कंडीशनर भी है, यानी कि इसके अंदर बहुत अच्छा खासा नरिशमेंट होता है। तो अगर आप कंडीशनर के अंदर या मास्क के अंदर हर्ब्स यूज कर रहे हैं तो आप हॉट स्टील का डेफिनेटली यूज करें। उसके बाद है बेसिल, जिसे हम तुलसी भी बोलते हैं। तो रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट your hair from deep root. So basically what happens, some of the products do commit that it gives, is going to give you a long lasting moisturization. तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं जो ये कमिटमेंट देते हैं कि ये आपके बालों को लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइज रखेंगे। तो वैसी ही प्रॉपर्टी है बेसिल के अंदर। बेसिल आपके डीप रूट तक जाकर उसको मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबा, ठीक है।
नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव एलोवेरा। बाल को सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रखता है और डीप मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। तो डीप मॉइस्चराइजेशन मतलब हमारे स्कैल्प के सेल्स के अंदर तक जाके हमें मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे समय तक चलता है। तो सिंपली आप एलोवेरा जल्दी अपने बालों में लगा सकते हो शाइन, ठीक है। In any form you can use it, that's not a problem. Okay, tomorrow we will learn more about the essential oil and the demo part. For today this is done, but before this let me give you some of the things in a guidelines. These are the herbs. The first thing, हम किसी भी herb को किसी भी herb के साथ मिक्स कर सकते हैं, there is no limitation. हम किसी भी हर्ब को किसी भी हर्ब के साथ मिक्स कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन, ठीक है। बात रही डोसेज की, तो जब हम हर्ब्स के थ्रू कल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हम कल देखेंगे कि कितना कितना हमें इस्तेमाल करना है। नाउ दिस इज योर होमवर्क टू watch the recording again to learn about the normal hair, to learn about the dry hair, oily hair and the blonde highlights, red highlights, silky, shine कैसे बनाएंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो चुकी हैं। रीग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगी, हेल्दी हेयर ग्रोथ कैसे होगी, टैंगल कैसे दूर होंगे, बाल फ्रिजी हैं तो कैसे दूर होंगे, डेफिनेटली कंडीशनिंग एजेंट से दूर होंगे। उसके बाद बाल आती है ब्रेकेज कैसे रुकेगा, डेंड्रफ कैसे सॉल्व होगा, अगर ऑयली स्कैल्प पे डेंड्रफ है तो कैसे सॉल्व होगा, अगर ड्राई हेयर्स पे डेंड्रफ है तो कैसे सॉल्व होगा, बाल उसके बाद शाइनी कैसे दिखेंगे, कलर को इनहेंस करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑलरेडी कवर्ड। नाउ वंस यू विल लर्न मोर यू विल गेट अ डाउट्स, आई गेस आपके और डाउट्स निकलेंगे तो वो हम कल रिजॉल्व कर देंगे। एंड tomorrow tomorrow might be we have a class at 12 in the noon, ठीक है। कल शायद हम 12 बजे क्लास रखें, नहीं तो कल की क्लास पोस्टपोन होगी। तो दैट आई विल लेट यू नो इन द ग्रुप, वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी बाय द एंड ऑफ द डे, आज के दिन में ही खत्म होने से पहले बता दूंगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको रात तक मिल जाएंगी, उसको दोबारा से देख लेना एंड कल 12 बजे तक पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद हमारा सेशन होगा तो हम उसमें क्लियर कर सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, and whatever the reason is to not switch on the cameras today, might be the makeup, might be you are not looking good, might be you are busy in something, might be you are having your lunch, breakfast or dinner. तो जो भी है कल सॉर्ट करके कैमरास ऑन रखना, so we can do a one-to-one conversation and we can resolve the things very well. Okay? So I hope the session is quite good for today's. Now let's meet tomorrow and have a good day ahead. Bye bye.